Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interesting topic. टॉपिक है हमारा कि एक केस स्टडी करेंगे और ये है हमारा इंदिरा कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आप लोगों के साथ। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ वो क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतपोषणीयता जो विकास है उसके बारे में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस है वो किया था। जो सारी जो चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको करा दी है। सतपोषणीयता विकास से आप क्या समझते हैं, वो जो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम इंदिरा गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी नहर, इसके बारे में है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अच्छी नहीं लगे तो क्यों अच्छी नहीं लगी ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो इससे जो भी क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है वो हर एक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हर एक जो पॉइंट है वो मैंने लिखने की कोशिश की है। और ये पार्ट नंबर हमारा 1 है बेटा, ये पार्ट नंबर हमारा 1 है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा इसका, उसमें हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इंदिरा कैनाल की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं वो निकल के सामने आई हैं। तो आज हम पूरा का पूरा जो मैं कहूँ कि एक बायोडाटा है वो तैयार करेंगे इंदिरा कैनाल का, इंदिरा गांधी जो कैनाल है उसका एक बायोडाटा है वो तैयार करेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पढ़ने को मिलेंगी। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, इसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, इसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी का दूसरा जो नाम है वो क्या है, इंदिरा गांधी जो कैनाल है उसका दूसरा नाम क्या है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या है। इंदिरा गांधी कैनाल का नाम है राजस्थान नहर बेटा। और जो ये जो कंसेप्ट है, जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट हो रहा है अब राजस्थान में धीरे धीरे, तो ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट गिवन बाय कंवर सेन जो कंवर सेन है उसने ये कंसेप्ट दिया 1948 के अंदर। 1948 में ये जो कंसेप्ट है वो दिया गया किसके द्वारा, कंवर सेन के द्वारा। इसको पहली बार जो राजस्थान विधानसभा है उसके अंदर इसको पेश किया गया। और ये हमारा इंडिया का क्या है, एक लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है, इंडिया का एक लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है ये इंडिया का, जो आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात भी करेंगे। इसकी इमेज है वो आप अपने जो बुक है एनसीईआरटी की उसके अंदर आप इसकी जो इमेज है उसको देख सकते हैं बेटा। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल हम मुश्किल से 10 से और 15 मिनट की जो क्लास है उसी के अंदर इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड, ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ कब, 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1958 को ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ। और इस कैनाल की जो टोटल लेंथ की मैं बात करूं तो वो है 9060 किलोमीटर ये लंबी है। और इसका जो टारगेट है इरिगेशन लैंड, कितने लैंड को ये इरिगेट करेगी, तो इसका जो टारगेट है वो है 19.63 लाख हेक्टेयर, 19.63 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको ये क्या करेगी, मैं कहूँ कि इरिगेट करेगी, ठीक है ना, जो सिंचाई का जो कार्य है वो करेगी इतनी भूमि पर 19.63 लाख हेक्टेयर पे। और ये पैरेलल फ्लो करती है पाकिस्तान बॉर्डर से, ठीक है ना, पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर है वो फ्लो करती है इन थार डेजर्ट। इंडिया के अंदर ये जो थार डेजर्ट है, देखिए मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा कि सपोज कर लीजिए ये जो सीमा है ये इस साइड है पाकिस्तान और ये है थार डेजर्ट, जो थार का जो डेजर्ट है ये है बेटा। तो यहाँ से फ्लो कर रही है वो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है वो पाकिस्तान की सीमा के साथ पैरेलल है वो फ्लो कर रही है, ये आपको पता चल गया होगा। अब आगे देखिए, ये जो कैनाल है वो निकलती कहाँ है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हरीके बैराज इन पंजाब में जो एक हरीकेज बैराज है
या हरिके जो डैम है वहाँ से ये निकलती है, बांध से निकलती है। तो आपसे एक क्वेश्चन है वो ये भी पूछ सकता है कि इसकी टोटल लेंथ क्या है, एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ है ये निकलती कहाँ से है, इस चीज़ के बारे में भी आपसे पूछ सकता है बेटा। तो इन चीज़ों पे आप खासा जो ध्यान है वो लगाएंगे, और कुछ आपको यदि डाउट लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही हम, जैसे ही हमारा ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, वैसे ही जो हम हिंदी की जो वीडियो हैं DR खुल्लर की, ये तो हम इंग्लिश में तैयार कर रहे हैं, हिंदी के अंदर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिलेंगी। हिंदी के अंदर भी जो वीडियो हैं वो काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलेंगी बेटा। 2 टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इस कैनाल सिस्टम से हम 2 तरह से इरिगेशन है वो कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो फ्लो इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन 70% हो रही है। फ्लो मतलब पानी को सीधा बहा दिया जाता है, फ्लो होता है। और लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट मतलब ये होती है 30%। मतलब का मतलब, इसका जो मतलब होता है बेटा वो मैं आपको बता दूं कि पानी को उठाया जाता है लिफ्ट के द्वारा और फिर दूसरी साइड डाला जाता है, जो स्लोप है उस पर डाला जाता है, और फिर ये जो पानी है वो दूसरी साइड फ्लो करता है। उसमें तो एज इट इज़ फ्लो करता है। जैसे हम पानी को है, मैं कहूँ कि हम देखते हैं अपने आमतौर पे जो पानी है उसके सामने जो बांध बना हुआ है, जो गेट, जो जिनको हम लोकल भाषा में शटर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, जो एक रोकने के लिए जो भी जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम हटा दें और पानी चलने लग जाए, तो ये होता है फ्लो सिस्टम। तो ये होता है फ्लो। और यदि दूसरी साइड उससे ऊपर है, उस हाइट से ऊपर है, उस नहर की ऊंचाई से ज़्यादा है, तो लिफ्ट के द्वारा पानी को ऊपर उठाया जाता है और फिर दूसरी साइड फ्लो कराया जाता है। ठीक है बेटा। द वर्क ऑफ द कैनाल, इस वर्क, ये जो कैनाल है वो 2 स्टेज में बनकर तैयार हुई। अब बात करेंगे हम 2 स्टेज के बारे में, स्टेज 1 और स्टेज 2। ये 2 स्टेज हैं बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों स्टेज, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये जो पहली जो स्टेज है वो इंट्रोड्यूस इन मिड 1960, 1960 के मध्य में, 1960 के दशक के मध्य में। देखिए ये कह रहा है कि 1960 का जो दशक है उसके मध्य में जो स्टेज नंबर 1 थी वो तैयार हो गई, उसके अंदर जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया। और ये इरिगेशन एरिया, इसका जो इरिगेशन एरिया है वो है 5.53 लाख हेक्टेयर। इतने एरिया को ये सिंचित करेगी या इरिगेट करेगी। ठीक है। अब इसके अंदर जो एरिया जो आता है वो आता है गंगानगर, हनुमानगढ़ और नॉर्थन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ये कुछ रीजन है वो आते हैं, और ये जो एरिया है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है। जो ये एरिया है वो भी काफ़ी उबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है, जिसके कारण काफ़ी कम एरिया को क्या है कि जो इरिगेशन है वो प्रोवाइड कर रही है, और बनने में भी काफ़ी दिक्कत है वो हुई थी इस नहर को। तो ये थी स्टेज 1। स्टेज 1 हमने डिस्कस किया क्या क्या, कब ये इंट्रोड्यूस हुई, 1960 के मिड में। और इरिगेशन एरिया आपको पता चल गया कितना है, 5.53 लाख हेक्टेयर एरिया। गंगानगर, हनुमानगढ़, नॉर्थन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। स्टेज 2 की बात करते हैं। ये जो इंट्रोड्यूस हुआ ये हुआ मिड 1980, 1980 के दशक के मध्य में ये बनकर तैयार हो गई दूसरी स्टेज। और इसका जो एरिया था, इरिगेशन एरिया था, वो था 14.10 लाख हेक्टेयर। 14.10 लाख हेक्टेयर इसको इरिगेट करना था, इस रीजन को, इस स्टेज को। अब रीजन भी बात करेंगे, कौन कौन से रीजन है उनके बारे में। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और जोधपुर। जैसलमेर, जोधपुर, और ये जोधपुर मैंने डबल लिख दिया, सॉरी बेटा इसके लिए, ठीक है ना। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर, ये जो रीजन थे इनमें इनका मुख्य उद्देश्य था इन क्षेत्रों को इरिगेट करना, सिंचित करना। और यहाँ का ये जो स्टेज है इसमें जो टेम्परेचर ऑफ दिस स्टेज, इस स्टेज का जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। और ये काफ़ी यहाँ पे आपको जो सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सैंडी जो सॉइल है
या मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे बालू रेत के जो टिब्बे हैं, ठीक है ना, बालू रेत के जो टिब्बे हैं, जो उठा हुआ जो भाग होता है बालू रेत का, वो देखने को मिलेगा। और इसको बनाने में काफ़ी जो बड़ी जो दिक्कत है वो हुई थी। तो आपको पता चल गया कि जो स्टेज 1 और 2 स्टेज के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको। तो जो लिफ्ट सिस्टम है, जो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है, वो लेफ्ट बैंक पे है। किस पे है? वो ज़्यादातर हमें लेफ्ट बैंक पे देखने को मिलेगा। और जो फ्लो सिस्टम है, फ्लो इरिगेशन है, वो आपको राइट बैंक के ऊपर देखने को मिलेगी बेटा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इससे बाहर आपसे कोई भी जो चीज़ है वो नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ये एनसीईआरटी प्लस डीआर कूलर के जो नोट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, कि इकोसिस्टम है उस पर क्या एडवांटेज आई, क्या डिसएडवांटेज आई, और इरिगेशन पे जो इरिगेशन कर रहा हूँ, जो एग्रीकल्चर है उस पर क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज आपको देखने को मिली। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 2, उसके अंदर आपका जो सजेशन है उसको लूँगा। यदि मुझे अच्छा लगा कि आपका जो कमेंट है वो सही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लूँगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।